हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और ये क्लास 7 का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 बाजार में एक कमीज। इससे पहले जो चैप्टर है इससे पहला जो वीडियो था उसमें हमने ये पूरा चैप्टर बहुत ही डिटेल में स्टडी करा था कि कोई भी एक जो आप कपड़े पहनते हैं वो किस तरीके से आप तक पहुंचते हैं, उसकी पूरी श्रृंखला क्या है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे एक कॉटन का एक रुई बनती है और उस रुई से वो प्रोसेस होता हुआ एक शर्ट तक पहुंचता है। तो ये पूरा प्रोसेस हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, चाहे वो इसके बीच में आए हुए हैं या लास्ट में जितनी भी इसकी एक्सरसाइजेज हैं, वो सब हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो और भी आपके थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो साथ ही साथ में डिस्कस होते रहेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपके क्वेश्चंस भी सारे कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो वो आप मुझसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। अब जैसे इसमें सबसे पहले आता है कि क्या सपना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ था। अब आपको बात करते हैं कि आपको सपना सपना ने क्या किया था। जो उसने बहुत मेहनत करके रुई निकाली थी, वो उसने एक बाजार में ना बेचकर उसको एक व्यापारी को बेचा था। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि उस व्यापारी ने उसको उचित मूल्य दिया या नहीं, या उसको उचित मूल्य प्राप्त हुआ या नहीं। नहीं, इसमें हम नहीं लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन ये है कि जो बाजार में जो रुई का जो रेट था वो 1800 रुपये प्रति क्विंटल था, लेकिन जो व्यापारी ने उसको दिया वो 1500 रुपये प्रति क्विंटल दिया। 1500 रुपये प्रति क्विंटल उसको दिया। इसलिए उसने जो उसका प्रॉफिट होने वाला था, और उसने क्या किया था, सपना ने उससे 2500 रुपये वैसे ही उधार में लिए हुए थे, और उसने क्या हुआ 500 रुपये उसके ऊपर ब्याज लगा दिया, तो 3000 रुपये वैसे ही हो गए। और 1500 के हिसाब से उसके 6000 रुपये बैठते थे। 6000 में उसने क्या किया, उसके 3000 रुपये कट करके उसको सिर्फ 3000 रुपये ही दिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नहीं, सपना को उचित मूल्य प्राप्त नहीं हुआ था और जिसका ये सारा रीजन था। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यापारी ने सपना को कम मूल्य क्यों दिया था। अब उसने कम मूल्य इसलिए दिया, उससे तो उसने कम मूल्य में खरीद दिया, लेकिन वो अब दूसरे को जो बेचेगा उस रुई को, वो उससे ज्यादा मूल्य में बेच देगा, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए उसने उसको कम मूल्य में दे दिया था। आपके विचार से बड़े किसान अपनी रुई कहाँ बेचेंगे, वो कहाँ बेचेंगे, वो बाजार में बेचेंगे। यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि उन्होंने क्या किया है कि जो कुरनूल का जो बाजार है, कपास का जो बाजार है, वो कहाँ पर बेचेंगे, वहां पर बेचेंगे उसको। उनकी स्थिति किस प्रकार सपना से भिन्न है, क्योंकि उसने तो व्यापारी को बेची और व्यापारी ने अपने मनमाने दाम में उससे वो रुई खरीद ली। अब वो उसको ज्यादा पैसे में बेचेगा, लेकिन जो ये लोग यहाँ पर किसान है और ये अपने उसमें बेचेंगे बाजार में उसको, तो उनको ज्यादा अच्छा दाम उस रुई का मिल सकता है। ये तीनों क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर ये एक देख लेते हैं, कुरनूल की कपास मंडी से व्यापारी कपास बेचता है, फिर वो जो मिल होती है वो खरीद लेती है, फिर यहाँ पर वो बीज हटाती है और कपास के गट्ठर बना देती है, फिर सूत काटने के लिए कपास के गट्ठर जो मिलें होती है खरीद लेती है, और उसके बाद धागा बनता है और उसके बाद वो धागा व्यापारियों को बेच दिया जाता है। फिर वो व्यापारी उस धागे को बुनकर को देते हैं, बुनकर उससे कपड़ा बनाता है, और कपड़ा बनाने के बाद फिर वो टेलर के पास जाता है, फिर शर्ट बनती है और फिर कहीं जाकर वो आपके पास आती है। तो देखा आपने कितना लंबा प्रोसेस है। एक शर्ट आप पहनते हो, आपने पहनने से पहले कभी नहीं सोचा होगा कि ये शर्ट हमारे पास तक पहुंची कैसे है या ये शर्ट बनी कैसे होगी। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद या समझने के बाद अब आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कपड़ा कैसे बनता है और कैसे हम तक पहुंचता है। तो यही इस इमेज में क्या क्या है ये यहाँ पर इसमें बताया गया है कि बाजार में एक व्यापारी की दुकान है। ये वाली जो दुकान की बात हो रही है, और यहाँ पर वो ऑर्डर्स मिलते हैं और लोगों को खरीदते बेचने का काम करता है। और ये कपड़ा बुनकर आसपास के गांव में व्यापारी को सूट लेकर आते हैं बुनाई करने के लिए। ये यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, करगे लगे हुए हैं, हैंडलूम्स जिनको बोलते हैं। ये मशीन से चलते हैं, वो सॉरी लाइट से चलते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि मार्केट जाने के लिए बैठे हुए हैं, शहर जाने के लिए अपना सामान बेचने के लिए। तो ये तीनों ये चीजें यहाँ पर हो गई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, रोड के कपड़ा बाजार में निम्नलिखित लोग क्या काम कर रहे हैं। व्यापारी क्या कर रहा है, बुनकर क्या कर रहा है, निर्यातक क्या कर रहा है। अब व्यापारी क्या कर रहा है, व्यापारी सूट को लेता है और जो मिल होती है उनको बेच देता है। बुनकर क्या कर रहा है, व्यापारी बुनकरों को ये ऑर्डर देते हैं कि क्या क्या कितना कितना सामान तुमको बनाना है, कितना माल बनाना है, और निर्यातक क्या करता है, फिर उसको बेच देते हैं। तो ये इनके काम हो गए। बुनकर व्यापारियों से किस तरह पर निर्भर है, क्योंकि इस तरीके से डिपेंडेंट है ना, क्योंकि बुनकर को जो काम मिल रहा है वो तो व्यापारियों के थ्रू मिल रहा है ना, सारा काम जो मिल रहा है। अब बुनकरों को ऑर्डर मिलता है,
भाई जो बुनकर है उसको कोई भी ऑर्डर मिलेगा वो तभी तो वो काम करेगा कि भाई आपको 15 ये का इतना कपड़ा बनाना है, इतने मीटर ये कपड़ा बनाना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी बुनकर को बताई जाती है और बुनकर उसके हिसाब से काम करता है। तो बुनकर की जो टोटल डिपेंडेंसी है वो व्यापारियों के ऊपर है। क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि बुनकर खुद सूत खरीद कर बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें 3 गुना ज्यादा कमाई होगी। क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अभी जो उनकी सारी प्रॉफिट होती है तो वो बीच में व्यापारी ले लेता है ना, तो उन्हें उतना प्रॉफिट मिलता ही नहीं है जितनी वो मेहनत करते हैं। लेकिन अगर बीच में से व्यापारी को हटा दिया जाए, वो खुद सूत खरीद लें और खुद उसे बना दे तो उन्हें प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्या इसी तरह की दादन व्यवस्था पापड़, बीड़ी और मसाले बनाने में भी देखने को मिलती है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। जो प्रोसेस इस कपड़ा बनाने का है, कहीं न कहीं वही इन सारी चीज़ों का भी आता है। अपने इलाके में इस संबंध में जानकारी इकट्ठी कीजिए, आपको एक सर्वे करके आप इसको पता कर सकते हैं। अपने अपने इलाके में सहकारी संस्थाओं के बारे में सुना होगा जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती हैं। दूध, किराना, धान आदि के व्यवसाय में। पता लगाइए कि किस लाभ के लिए स्थापित की गई हैं। मतलब गवर्नमेंट किस-किस चीज़ के लिए क्या करती है, लोगों की लाभ के लिए ही वो बहुत सारी सहकारी संस्थाओं को चलाती है। ठीक है? अब नेक्स्ट आता है कि विदेशों में खरीदा वस्त्र निर्यात करने वाले क्या-क्या अपेक्षाएँ रखते हैं? वस्त्र निर्यातक इन शर्तों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं? यहाँ पे आपने देखा होगा कि न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की माँग करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि उन्हें माल जो है ना वो कम से कम उस पे मिल जाए पैसे पे, तो और फिर वो उसको ज़्यादा में उच्चतम श्रेणी की गुणवत्ता और सामान देने की शर्तें भी रखते हैं। मतलब पहली बात तो उन्हें बहुत ही कम पैसे में माल मिल जाए। दूसरा पॉइंट क्या शर्त रखते हैं वो कि जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और उनको टाइम पे वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो ये है इन शर्तों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनका भी मैंने बताया ना कि एक श्रृंखला है, एक प्रोसेस है, एक कड़ी है जो कि एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। भई हर कोई एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है इस पूरी कड़ी में, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेगा तो इसका काम नहीं होने का। तो इस तरीके से ही वो शर्तों को भी स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें अपना माल बेचना है। वस्त्र निर्यातक विदेशी खरीदारों की शर्तें किस प्रकार पूरा करते हैं? टाइम पर काम करके देते हैं और जो ये होते हैं निर्यातक होते हैं कि मतलब ज़रा भी उसमें अगर कमी हो जाती है तो वो सख्ती से उनके साथ पेश आएँगे। तो ये भी कहीं न कहीं एक रीज़न होता है कि वो अपने माल को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से पूरा करना चाहते हैं काम को। इम्पैक्ट गारमेंट फैक्ट्री में अधिक संख्या में महिलाओं को काम पर क्यों रखा गया है? चर्चा की गई। यहाँ पर एक फैक्ट्री है जिसमें 70 कामगार हैं लेकिन उसमें से ज़्यादातर महिलाएँ हैं। अब इनको क्या है, इनको अस्थायी रूप पर लगाया जाता है। मतलब इनकी कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है कि जी आप एक लंबे समय तक काम हो या ना हो आपकी जॉब रहेगी, ऐसा नहीं है। जब काम होता है तब तो इनको बुला के काम करा लेते हैं, लेकिन जब काम नहीं होता है तो इनको क्या कहते हैं कि बस अब आप जाइए, अब आपका कोई काम नहीं है। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। अब क्या है, नेक्स्ट है मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखकर अपने विचार से मजदूर के लिए जो उचित भुगतान है उसकी मांग कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको क्या लगता है कि इन जो बुनकर हैं या मजदूर हैं उनको क्या भुगतान मिलना चाहिए? ये आपको उससे रिलेटेड एक लेटर लिखना है। नीचे दी गई कमीजों के चित्र में दिखाया गया है कि व्यवसायी को कितना मुनाफा हुआ, उसको कितना खर्च उठाना पड़ा। यदि कमीज का लागत मूल्य 600 है तो इस चित्र से जानिए कि क्या कमीज की कीमत में क्या-क्या शामिल होगा। ये भी आपको देखना है कि क्योंकि यहाँ पर ये जो इमेज दी हुई है, इसमें ये सारा बताया हुआ है कि जो मूल्य था उसका एक्चुअल 300 था। भंडार में जहाँ पर वो रखा गया उसका मूल्य 200 रुपए था। ऐड दिए गए वो 400 रुपए था और जो लाभ हुआ उसका वो 900 रुपए हुआ। मतलब प्रॉफिट उसको कितने रुपए का हुआ? 900 रुपए का हुआ। यहीं पर ये सारा बताया गया है। अब आप ऐड क्यों लगाते हैं? ऐड भैया को आपने देखा होगा कि टीवी में कोई भी ऐड आता है। सपोज़ आपको कोई क्रीम ही खरीदनी है। आपको कैसे पता चलेगा कि भई ये क्रीम कैसी है या ये क्रीम मार्केट में आई हुई है या मुझे खरीदनी है या ये क्रीम मेरी क्या-क्या नीड्स को पूरा कर रही है? तो किसके थ्रू पता चला आपको? ये एड्स के थ्रू जो ऐड आते हैं। ऐसे ही ये विज्ञापन होते हैं, हर चीज़ का विज्ञापन दिया जाता है उस चीज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। गारमेंट फैक्ट्री के मज़दूर, गारमेंट्स के निर्यातक और विदेशी बाजार के व्यवसायी ने प्रत्येक कमीज पर कितना पैसा कमाया? यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, ये इसी का दिया हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि उसने कितना प्रॉफिट किया। सबसे पहले तो यहाँ पर 100 रुपए की उसकी वो थी और 300 रुपए प्रति कमीज के हिसाब से उसको बेची थी, तो 200 रुपए का तो सीधे-सीधे यहीं पे उसने प्रॉफिट कमा लिया। तो यहाँ पर आपको कंपेयर करना है। नेक्स्ट है व्यवसायी बाजार में ऊँचा मुनाफ़ा कमा पाता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि भई देखो उसका रीज़न है। सबसे पहले तो वो जैसे सपना जैसे किसान है, उनसे वो बहुत ही कम रेट पे रुई को ले लेता है, सूत को ले लेता है। उसके बाद
वो उसको बुनकर को देता है और बुनकर से वो बना के फिर वो कमा लेता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है पूरी, ये इससे ज्यादा कनेक्टेड है। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो व्यवसायी का हो रहा है। आपने विज्ञापन वाला अध्याय पढ़ा है, चर्चा कीजिए कि व्यवसायी प्रत्येक कमीज पर विज्ञापन के लिए 300 की राशि क्यों खर्च करता है। मैंने अभी बताया ना, टीवी एड क्या होते हैं, आप टीवी में एड देखते हो कोई भी, उसमें आपको देख के अच्छा लगता है वो कि हाँ भाई ये क्रीम बहुत अच्छी है, इससे तो सनस्क्रीन ये बहुत अच्छा है, या कोई किसी भी चीज का एड हो, चाहे वो कोई खाने से रिलेटेड कोई चीज है या कोई खरीदने की चीज है, इन्वर्टर है, कूलर, पंखा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो उसमें क्यों लगाया जाता है वो एड, ताकि उस एड को आप देखें, उस एड को अपनी जरूरतों के हिसाब से समझे और आपको पसंद आ रही है तो आप उसको खरीद ले। इसीलिए ये कपड़े की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्यों लगाएंगे कपड़े पर ये जो विज्ञापन है, ये क्यों किया जाएगा, जिससे कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से खरीदें, इसलिए। अब यहाँ आता है बाजार में अधिक लाभ कमाने वाले व्यक्ति कौन कौन थे। एक तो विदेशी व्यापारी हो गया, एक जो व्यापारी हो गए वो हो गए, और आपकी नजर में कौन है जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। और अगर जो लाभ नहीं कमा रहे वो कौन है, एक तो बुनकर है, मजदूर है, किसान है, ये लोग क्या है, इनको उतना प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट आता है ये क्वेश्चन चैप्टर के। सपना ने अपनी रुई कुरनूल के रुई बाजार में ना बेचकर व्यापारी को क्यों बेच दी। क्योंकि उसने व्यापारी से कर्जा लिया हुआ था, और जब उसने व्यापारी से कर्जा लिया तो व्यापारी ने ये शर्त रखी थी कि तुम जो रुई बनाओगी उसको तुम मुझे ही बेचोगी। तो ये क्या था, उसका मेन एक रीजन था कि उसने अपनी रुई उस व्यापारी को बेची। नेक्स्ट क्या था, वस्त्र निर्यातक कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन कीजिए। मतलब मजदूरों की क्या होता है, काम तो उनसे बहुत सारा करवाएंगे, लेकिन उनकी मजदूरी का जो जब उन्हें पैसा देने की बात आती है तो वो बहुत ही उनको कम पैसा देते हैं और कम पैसे में उनसे बहुत ज्यादा काम करवा लेते हैं। तो ये क्या होता है, मजदूरों के साथ अन्याय होता है, न्याय नहीं होता है। ऐसी किसी चीज के बारे में सोचिए, यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें दी हुई हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज, पेंसिल, कुछ भी हो सकता है। चर्चा कीजिए कि वस्तु बाजार में किस श्रृंखला से आती होगी। अब यहाँ पर आपको सपोज करो कि आपके यहाँ दूध ही आता है या चीनी ही आती है, तो चीनी आती है तो कैसे आती है, पहले सबसे पहले गन्ना खेत में उगाया जाता है, गन्ने का रस भी आपने देखा होगा। मतलब एक पूरा बहुत बड़ा एक श्रृंखला होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये सारी चीजें, तब आपको तो चीजें बहुत इजीली मिल जाती है, आपने पैसे दिए या किसी भी चीज से ऑनलाइन ऐप से ऑर्डर करा आजकल तो, और 10 मिनट में आपके घर में सामान। लेकिन वो सामान वहां तक आता कैसे, पहुंचता कैसे, उसकी क्या एक बड़ी चेन होती है, ये बहुत समझने वाली बात है। अब यहाँ फोर्थ है, यहाँ दिए गए 9 कथनों में सही क्रम में कीजिए और नीचे फिर बनी हुई कपास की डोरियों के चित्र में सही कथन में भर दीजिए। अब यहाँ पर ये आपको सही कथन में लगाना है, जैसे कि यहाँ पर है, तो सपना व्यापारी को रुई बेचती है, उसके बाद क्या होता है, व्यापारी जो होता है वो मिलों में उस रुई को बेच देता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो मिल होती है उस रुई को साफ करती है और उनके गट्ठर बनाती है। गट्ठर बनाने के बाद जो सूत काटने वाली मिल होती है वो रुई को खरीद लेती है और सूत को व्यापारी को सूत बेच देती है। उसके बाद क्या होता है, 5 पॉइंट सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बुनकर कपड़ा तैयार कर लेते हैं। कपड़ा तैयार करने के बाद जो गारमेंट निर्यातक होते हैं, कमीज बनाने के लिए व्यापारियों से कपड़ा खरीद लेते हैं। और ये लास्ट में क्या आता है, उसके बाद एक आता है, ग्राहक सुपरमार्केट में इन कमीजों को खरीदते हैं और वस्त्र निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवसाय को कमीज बेच देते हैं। तो ये हमें इसी तरीके से इसमें लगाना था, जैसे कि पहले फर्स्ट हो गया, फिर 3, फिर 9, फिर 7, फिर 5, 8, 4, 2, 6। ठीक है, तो ये सारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत अच्छे से हो गए। होप सो ये आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब से आप क्या करेंगे पता है, कोई भी चीज अगर खरीदेंगे ना तो उससे पहले आप ये सोचेंगे कि भाई इसका क्या प्रोसेस है और ये हमारे घर तक आई कैसे है। चाहे वो आप कपड़ा खरीदे, चाहे वो चीनी, चाय पत्ती, चावल, कुछ भी खरीदे, लेकिन आपके मन में ये जरूर सवाल आएगा कि इसका क्या प्रोसेस है और ये हमारे घर तक कैसा आया है। चलिए, होप सो आपको ये वीडियो और इससे पहले वाली जो चैप्टर की समरी है वो दोनों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। क्लास 7 अब हमारी खत्म हो गई है, अब हम क्लास 8 की पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि क्लास 6, 7, 8 से तीनों की पॉलिटी बिल्कुल कवर हो जाएगी। कि अगर आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपको सारे चैप्टर्स एक ही जगह पर, एक ही चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।